नमस्कार दोस्तों, एसएमडी मैथ एंड फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहले चौथे वीडियो में इंश्योरेंस एंड एन्युटी के चौथे वीडियो में पहले 8 प्रॉब्लम हो चुके हैं। ठीक है, जो मैंने मराठी में पढ़ाया था, मगर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं हिंदी में पढ़ाओ, तो भाई आज मैं हिंदी में पढ़ा रहा। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का 9th वाला प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। बस बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके जो फॉर्मूले हैं मैंने ये चौथे वीडियो में दिया हूं, फिर भी मैं आज रिपीट कर देता। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आगे पढ़ने का काम ही नहीं है। इफ एन एन्युटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर ईयर, तो बस इतना है अपने को। पहला लाइन है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई यहाँ पर लिखने का है अपने को गिवन, और यहाँ लिखने का है R = क्वेश्चन मार्क। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके आगे देखो क्या बोल रहा, इफ एन एन्युटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर ईयर, यानी अपने को एन्युटी अगर लिख के है, ठीक है, तो सीधा दिमाग में आने होना C = कितना देके है, तो ₹20,000, तो यहाँ लिखने का है ₹20,000 ऐसा। इसके बाद में उसने बोला एट पर ईयर अमाउंट टू रुपीज, सीधा लिख के अमाउंट, तो ये हो गया A = अमाउंट। ठीक है, 2,60,000 क्लियर कट देके 2,60,000, तो यहाँ लिखना है ₹2,60,000। बस 3 और 3 6। इसके बाद में उसने बताया इन 3 इयर्स, यानी अपने को n देके है, n = 3 इयर्स। इतना अगर हो गया तो भाई मेरे ख्याल में रखो, ये 9 से जो है ना 16 तक, इसमें 9, 10 और 16 सरीखे टाइप के हैं, मगर 10 से लेके 15 तक अलग अलग टाइप के हैं। तो मैं वो क्लियर कर देता आपको। तो भाई ख्याल में रखना, यहाँ पे देखिए 3 इयर्स, तो ये अमाउंट का एक ही फॉर्मूला है। क्या है भाई, तो A = C/I, याद कर डालो इसको, कुछ भी नहीं ऐसा ब्रैकेट करना। 1 + I⁴n, 1 + I⁴n -1। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होना, ये किताब का काम हो गया। अब A की वैल्यू देके 2,60,000, तो यहाँ लिखना है 2,60,000। ठीक है, = C की अमाउंट है 20,000 अपॉन I। अब ये I अपन ने निकाले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को यही पूछा है, तो ये पूछा है तभी अपने को प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ लिखने का I। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा, 1 + I ऐसा, तो इसका पावर कितना है, तो 3 है, तो क्लियर कट यहाँ पर 3 लिखना -1 ऐसा। अब प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आता, सीधी सीधी बात है। ये वाला यहाँ इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे 2 है ना, 2,60,000 ऐसा अपॉन ये 20,000 इसके नीचे ऐसा आएगा, तो ये हो गया आपका 20,000 = 1/I। अब यहाँ पर आप सोचेंगे तो A + B का क्यूब है, बहुत आसान है ये, A + B का क्यूब। बस इतना आप अगर ख्याल में रखते कि इसको पहला बोलते, इसको दूसरा बोलते, तो बस ये कैसा करना, पहले का क्यूब +3, पहले का स्क्वायर दूसरा, +3 पहला दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब। क्या बोला, पहले का क्यूब, ये देखो +3 पहले का स्क्वायर दूसरा +3 पहला
दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब। इस ढंग से याद करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये तो मेरे को भी याद है, a प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। मगर वो यहाँ हर बार a प्लस बी नहीं आएगा, तो ये पहला ये दूसरा, तो मैं लिखता पहले का क्यूब प्लस 3 पहला, ठीक है, पहले का स्क्वायर दूसरा प्लस 3 पहला दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब। ये हो गया आपका तैयार, जम गया। अब जरा सा आप सोचेंगे तो कुछ भी टेंशन लेने जैसा नहीं है, ये क्यूब छूट गया। और भाई मेरे यहाँ पर देखेंगे तो -1 है, तो ये वाला -1, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये पहले तो आप इतना ही सोच लो कि ये 4 0 और ये 4 0 चले गए, 26/2 मीन्स 13। तो ये हो गया आपका 13 = 1/i, ऐसा है ना। 1 क्यूब मीन्स 1 प्लस, है ना, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 × i मीन्स 3i प्लस 3i स्क्वायर 3i स्क्वायर प्लस i क्यूब -1। भाई ये प्लस -1 तो कट गए। अब यहाँ आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, i निकलेगा कॉमन, यानी अपने को लिखते आता 13 = 1/i। i कॉमन निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ 3 रह गया, प्लस यहाँ पे i एक बाहर निकला है, एक यहाँ पर है, यानी 3i प्लस यहाँ पे क्यूब में से एक निकला, यानी यहाँ पे i स्क्वायर। यह i और ये i भी कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना, तो वो बहुत ही आसान है। क्या है ये प्रॉब्लम में, जैसे कि वैसा छुड़ाना है, सिर्फ कैलकुलेशन होना। तो ये 13 = देखो, है ना, i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3, तो ये होगा i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है भाई, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख रहा i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 13 = 0, ठीक है। अब ये सादी बात है, 3 में से 13 गया मीन्स -10। तो यहाँ लिखना है i स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 = 0। ये -10 के फैक्टर गिरा दो, तो -10 के फैक्टर, 10 के फैक्टर 5 × 2, बस इतना लिखना है, 5 × 2। यहाँ पे बीच वाला टर्म ये है, इसका जो साइन है बड़े को दिया जाता है, तो ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे 3 होना, यानी 5 में से 2 गए, यानी 3 रहे। बस ये नहीं लिखना है, इसके पीछे सिर्फ i लगाना है, इसके जगह पे लिखना है, यानी i स्क्वायर प्लस 5i माइनस 2i माइनस 10 = 0। फैक्टर गिराना अपना 10th क्लास में हो गया। तो ये हो गया आपका i स्क्वायर, है ना, यहाँ से i कॉमन निकला, i कॉमन निकला तो i प्लस 5 माइनस 2 कॉमन निकला, तो i प्लस 5 = 0। ये आपका तैयार हो गया। ये और ये सरी का है, तो ये भी कॉमन निकलेगा, i प्लस 5 × i माइनस 2 = 0, ठीक है। इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, i प्लस 5 = 0 और i माइनस 2 = 0, i -5 और i = 2, ठीक है। अब जरा सा आप सोचो कि व्हाट इज i? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कभी नेगेटिव नहीं रहता, तो यहाँ लिखना है i is not equal to -5, therefore i = 2। बस यहाँ पर आपको रीजन दे देना है, मगर i कैन नॉट बी नेगेटिव, इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये i क्या रहता है, तो r/100 इज द i, ठीक है। तो ये i यहाँ पे लिख देने का है, लिख दो i कैन नॉट बी नेगेटिव, बस इतना आपको लिखना है। ये i की जगह पे आपको लिखना है r/100 = 2। ये इधर गया तो r = 200, ठीक है। ये परसेंटेज है पर एनम, तो भाई मेरे यहाँ लिखने का परसेंटेज पर एनम,
इसका मतलब ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200% पर एनम। ये आपको पूरा लिखना है, यहाँ लिख रहा मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200% पर एनम। इस ढंग से उत्तर लिखना है। तो ये आपका होगा 9th प्रॉब्लम। अब 10 देख लो, बिल्कुल सेम है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको बता देता। 10वां प्रॉब्लम पढ़ा रहा, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। आगे पढ़ना ही नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स बोले तो अपना प्रॉब्लम नंबर है 10, सीधा लिखना है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500। बस एन्युटी लिखा हुआ रहा तो C लिखना। तो ये हो गया C इज इक्वल टू ₹500 ऐसा। अब इसके आगे देखो, is paid at the end of every year if the accumulated amount works out of ₹1655। ठीक है, ए देखे अपने को, ए इज इक्वल टू ₹1655 ऐसा। When interest is compounded annually at 10% per annum, तो अपने को है ना 10% पर एनम ये क्लियर कट देखे। तो आई देखे, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला रहता R/100, इसकी वैल्यू देखी है 10%। ठीक है, तो परसेंट है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। ये हो गया आपका आई। फॉर्मूला भाई वही है, ए इज इक्वल टू क्या है रे भाई, ए इज इक्वल टू C/i × 1 + i टू द पावर n-1। बस ये आप याद कर लो, C/i ब्रैकेट 1 + i टू द पावर n-1। इतना अगर आपने याद रख लिया ना तो कीमतें लिखने भर, पुटिंग करने, वैल्यूज पुट करना है बस, बाकी कुछ नहीं, दिमाग को ताप नहीं है। ठीक है, तो ए की जगह पे आप 1655 लिखो, सी की जगह पर 500, आई की जगह पर 0.1, 1 + 0.1 टू द पावर n-1 ऐसा। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, ये अगर पॉइंट काटना है तो यहाँ 0 दे दो, बस हो गया आपका आसान है। 1655 इज इक्वल टू 5000 अपॉन 1 + 0.1 टू द पावर n-1 ऐसा। ठीक है, तो 1 + 0.1 मीन्स 1.1 हो गया। तो काय को लंबा करने का तो यही लिख देता मैं 1.1 टू द पावर n-1। अब ये है कि नहीं सीधा क्या करने का, तो ये इसको इसके नीचे ला लेगा, इसको इसके नीचे लाए तो 1655 अपॉन 5000। तो ये 5000 कैसा लिखता, तो 5 × 1000 मीन्स 5000 इज इक्वल टू 1.1 टू द पावर n-1। ठीक है, ऐसा क्यों, तो इसका ट्रिक है, अगर लास्ट नंबर 5 है ना, तो उसको 5 से 100% डिवीजन जाता। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ 5 ऐसा है। तो यहाँ मेरे को 5 दिखा तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्शन किया 5 में। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी तो हार्ड नहीं है। देखो ये गावरानी डिवीजन है, 1655 5 5 3 15 चाला 1 5 3 15 0 5 1 तो 5 3 3 1। ठीक है, बस ये हो गया। तो ये इसका डिवीजन हो गया 3 3 1। तो ये डायरेक्ट ऐसा काटने का 3 3 1 ऐसा। तो यहाँ पर लिख रहा मैं, क्या लिख रहा मैं, तो 3 3 1 अपॉन ये कितना है तो 1000। ठीक है, अब 1000 बोले तो इसको इस ढंग से लिखते आना। बोल भाई, बैठा क्या दिमाग में, समझ में आ रहा, बस हो गया, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब आपने जरा सा सोचना, ये प्लस है
ऊपर गया तो होता माइनस, तो इसके बराबर 1.1 टू दी पावर n माइनस 1 ऐसा। इसको प्लस है ऊपर 1000 ऐसा लिखते आता 10 टू दी पावर 3, ये प्लस है ऊपर गया तो माइनस 331 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1.1 टू दी पावर n माइनस 1। बोलो, अब मेरी बात सुनो तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। आपको है कि नहीं, बस कैसा इसका कैलकुलेशन करना है वो बता देता। समझो आपके ये पल्ले नहीं पड़ा होगा ऐसा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको जैसे के वैसा ही मगजमारी का है। तो ये इस ढंग से भी है ना, ये 1000 है यहाँ पर, तो ये 1000 ऐसा 1 2 3, तो बस कुछ भी नहीं करने का है, इसको मोजने का 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.331 ऐसा भी किए तो एक ही होता, 10 टू दी पावर माइनस 3 लिखे तब भी वही होता। ठीक है, बस ये लिखने की स्टाइल है। 1.1 टू दी पावर n माइनस 1, ये माइनस है, इधर आया तो प्लस 1 प्लस 0.331 इज इक्वल टू 1.1 टू दी पावर n, 1 प्लस पॉइंट दिस है ना इज इक्वल टू 1.331, तो यहाँ पे 1.331 ऐसा इज इक्वल टू 1.1 टू दी पावर n। चलो बोलो, अब जरा सा सोचो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो 1331 है, 1331 11 का क्यूब है, नहीं मालूम आपको, 11 इंटू 11 इंटू 11 है, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 मीन्स 121 इंटू 11 है ना, तो 1331 इस ढंग से याद रखना है। तो यहाँ पे है ना 1.331 है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, तो ये ना सादा, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया 11 टू दी पावर 3, 11 क्यूब इज इक्वल टू 1331, मगर ये अगर 1.1 है तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो इसको इस ढंग से लिखा गया 1.1 टू दी पावर 3, 1.1 टू दी पावर n। अब ये बेस तरीका है, तो n की वैल्यू हो गई 3, यानी अपने को निकल गया n इज इक्वल टू 3। इस ढंग से अपने को बेसिक मालूम होना, तो भाई ख्याल में रखो, प्रॉब्लम खत्म हो गया। कितना आसान है ये, यानी एन्युटी इज पेड फॉर 3 इयर्स। तो फाइनल आंसर आपको लिखना है दी एन्युटी, ख्याल में रखना, एन्युटी इज पेड फॉर 3 इयर्स। इस ढंग से आपको जवाब देना है। चलो बोलो भाई, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ख्याल में रखो 9, 10 और 16 ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सरीके टाइप के है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा आपके सुविधा के लिए है ना, उसको बीच में डालता नहीं, पहले आपको मैं 16 वाला पढ़ा देता। इसका वजह है ये तीनों है ना सरीके है। ठीक है, बाद में आपको मैं 11, 12, 13, 14, 15 ये इसके बाद के वीडियो में, कल के वीडियो में डालता। ठीक है, एंड आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद में खास करके 16 ले रहा क्योंकि यही टाइप का है। देखो भाई 16 नंबर का प्रॉब्लम आपको पढ़ा रहा मैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, पर्सन सेट अप सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 लाख आफ्टर 10 ईयर्स। सीधा सीधा अपने को अमाउंट देके है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स बोल रहा। ये हो गया आपका प्रॉब्लम 16, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। ये देखे अपने को 1 लाख ऐसा, ₹1 लाख। ठीक है, अब जरा सा सुनो व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय एनुअली, इसका मतलब हर 6 महीने को पैसा भरेगा। ठीक है, बाय एनुअली इन द अकाउंट दैट पेज हिम 5% पर एनम, मगर इसका जो रेट देके पर एनम देके, यानी 12 महीने का देके। ठीक है, बाय एनुअली बोल रहा, यानी अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय एनुअली फॉर 10 ईयर्स। तो यहां लिख रहा मैं अमाउंट ऐसा, अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय एनुअली
is deposited biannually, ठीक है, कितने साल के लिए, तो फॉर 10 years, ऐसा बाय एनुअली बोल रहा, हर बार साल में 2 बार। तो अब इसका मतलब हो गया n इक्वल टू 2 इंटू 10 बाय एनुअली, साल में 2 बार बोल, ठीक है, साल में 2 बार भर रहा, तो इसका रेट देके 5% पर एनम, तो ये हो गया R इक्वल टू 5% पर एनम, ईयरली देके है। तो सेमी एनुअली यानी आधे साल के लिए, क्योंकि साल में 2 बार भरे जा रहा, साल में 2 बार भरे जा रहा, तो है ना, तो साल का परसेंटेज है 5, तो 6 महीने का कितना हो गया, तो 2.5, तो बस इतना है ना, तो यहां लिखना है फॉर सेमी एनुअली, बस सेमी एनुअली इतना अगर आपने लिख दिए तो हो गया। तो इसका मतलब हो गया इसके आधे करना है, तो इसके आधे हो गए 5/2, दैट इज 2.5%, ठीक है, पर एनम। अब ये हो गया आपका ऐसा, समझ में आया। तो आई कैसा निकालते हैं, आई इक्वल टू R अपॉन 100, तो 2.5/100 बोलो, यानी 1 2, तो इसके आगे ये पॉइंट आगे सरकेगा 0 पॉइंट, है ना, 1 2 यानी 0.25। चलो बोलो, हो गया, बस इतनी वैल्यू निकालना है। अब अपने को किताब का कुछ काम नहीं, अब अपने को एक ही फॉर्मूला है, a इक्वल टू C अपॉन I, 1 प्लस I टू दी पावर n-1। तो भाई मेरे यहाँ लिख देता a इक्वल टू C अपॉन I, है ना, 1 प्लस I टू दी पावर n-1। बस ये फॉर्मूले का यूज करना है। a की कीमत है 1 लाख, तो उसमें भरना है C की कीमत अपने को दी नहीं है, C की कीमत अपने को निकालना है। तो मैं C की कीमत निकालने का है, तो बस कीमतियाँ पुट करने का है। तो यहाँ से लिखना शुरू करता है, A की जगह पे लिखता मैं 1 लाख इज इक्वल टू C अपॉन I की वैल्यू देके 0.025, 1 प्लस, तो यहाँ लिखना है 0.025, ठीक है, n की वैल्यू देके है ना, n की वैल्यू 20, ये क्लियर कट देखे, तो यहाँ पर सब पे लिखना है आपको 20 -1, ये हो गई आपकी वैल्यू तैयार, ठीक है। अब जरा सा आप सुनो तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। ये वाला इधर हकाल देने का, इधर हकाल दिए तो ये हो गया आपका 1 लाख, 3 और 2 5 6 इंटू 0.025 इज इक्वल टू C, ऐसा 1 प्लस 0.025, तो ये हो गया 1 पॉइंट, है ना, सीधा मिलाना ही है ना, 1.025 और इसका पावर है 20 -1। अब जरा सा इधर सोचो, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3, ये 3 0 कट जाएंगे, तो ये बस इतना कटने वाला है, तो ये 100, तो ये पॉइंट निकल गया, तो यहाँ पे 25C। और भाई मेरे इसको डरने का काम नहीं है, क्योंकि आपकी किताब में है ना क्लियर कट देके 1.025 टू दी पावर 20 इज इक्वल टू 1.675 गिवन देके है। तो यहाँ लिखना है 1.675 -1, छुड़ाने का काम ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, 1 पॉइंट में से 1 गया तो इतना बच गया, ठीक है, और ये 100 इंटू 25, तो ये हो गया 2500 C इंटू 0.675। चलो बोलो, अब इतना अगर अपने को समझ में आ गया तो ये इस कहाँ जाएगा, तो इसके नीचे बस। तो ये देखो ऐसा लिख डालता 2500 अपॉन 0.675 इज इक्वल टू C। ये पॉइंट काटने का है 1 2 3, तो करना कैसा, तो ये है ना 2500 इंटू
ये 1 2 3 1 लिखने का 1 2 3 ऐसा, तो ये कट गया पॉइंट। ठीक है, अब ये 1000 इसके फैक्टर 25 चौक 100 यानी 40 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये हो गया 2500 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 चौक 100 ऐसा 675, तो 25 इंटू 25 625 होता, 25 इंटू 25 इंटू 27, तो 25 इंटू 27 तो 675। ये टेस्टा मालूम होना तो बस तो बढ़िया हो जाता, फास्ट हो जाता। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, बढ़िया, ये 25 ये कट गया ऐसा, जम गया। अब है ना इसके फाड़े याद होना, तो अपने को तकलीफ ही नहीं होती। ठीक है, क्या करने का, तो ये 40 को 27 से डिवाइड कर देने का, 20 है ना, तो बस डिवाइड कर दिए, गावरानी डिवीजन है, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 27, 27 एक 27 है ना, ये 13 बचला पॉइंट घेतला 0 ऐसा। तो ये आपको फाड़े याद होना, 27 चौक 108, तो ये हो गया 108 है ना, 108, 130 में से 108 गए तो 22 बचे, तो 22, तो यहाँ लगा देने का 0। अब 27 से है ना फिर से फाड़ा, तो 27 8 2 6 16, तो यहाँ पे 8 का भाग गया 216, बचा कितना, तो 4, फिर से भाग जाता नहीं, तो ये हो गया 0 है ना, 27 1 27, तो यहाँ पे फिर से कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 13 ऐसा। अब 13 आ गया बोले तो अपने को, ठीक है, 27 चौक 108, तो 27 पाचा 7 पाचा 35, उरले पालतू 10 3 13, बड़ा होता, यही बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग नहीं जाता तो फिर से वही आएगा, तो ये 1.481 है ना, आगे फिर क्या आएगा 1.481, तो फिर से 4 आएगा, वही डिवीजन आते जाएंगे। बस इतना हो गया, तो यहाँ लिखना है ना 2500 इंटू 1.4814 इज इक्वल टू C। अब सादी बात है, ये 2 0 इसको अगर दे दिए तो अपना होता क्या, 25 इंटू 148.14 इज इक्वल टू C ऐसा। ठीक है, 25 से तो आपको मल्टीप्लाई करते आता है यार, काय को परेशान कर रहे हैं, तो C इज इक्वल टू, इससे 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 3703 आएगा, 3703.7, तो ये आपका है आंसर। तो यहाँ लिख देना रुपीज। ये हो गया आपका 16 प्रॉब्लम। दोस्तों पसंद आया तो लाइक करना, मैसेज करना, जो डिफिकल्टी होंगी इस बार पूरा रेगुलर पढ़ा दूंगा, क्या होना आपको पहले उसके लिए मैसेज करो, ठीक है, और खास करके घंटी बजाना। नमस्कार।